एक सुनसान ग्रह पर क्रैश लैंडिंग के बाद इंटरस्टेलर अंतरिक्ष यान के बचे लोगों को यह जल्द ही पता चलता है कि उन्हें अन्वेषण के दौरान जीवित रहने के तरीके खोजने की जरूरत है। वे कुल ग्रहण के संकेतों की खोज करते हैं और शिकार शुरू करने के लिए जागते हुए शिकारी जीवों से मुठभेड़ करते हैं। क्या वे इस ग्रह से बच निकल सकते थे, भले ही उन्हें घेर लिया गया हो और खा लिया गया हो? आइए दूर भविष्य में फिल्म में इसका उत्तर क्रायोजेनिक रूप से संरक्षित यात्री पृथ्वी पर उतरने के लिए शिकारी ग्रेटर अंतरिक्ष यान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यात्रियों में से एक अबू नाम का एक मुस्लिम पुजारी है जो 3 युवा तीर्थयात्रियों के साथ नए मक्का जा रहा है, जिसका नाम जैक है। शहजाद और जेके उनके साथ अमीर व्यापारी पेरिस और पुलिस अधिकारी विलियम जॉन्स हैं, जो हिंसक अपराधी रिचर्ड रिडिक के अनुरक्षक हैं। वे अंतरिक्ष में गहरे हैं जब अंतरिक्ष यान अचानक सूक्ष्म उल्कापिंडों के झुंड से टकरा जाता है। मशीन के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाने और कप्तान को मारने के परिणामस्वरूप जहाज के पहले अधिकारी ओवेंस और डॉकिंग पायलट कैरोल फ्राई जल्दी से आपातकालीन फ्राई से निपटने के लिए कार्रवाई करते हैं। तुरंत अंतरिक्ष यान का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और स्पर्श करने के लिए तेजी से तैयारी करते हैं। पास के एक ग्रह पर नीचे वह गिट्टी को शुद्ध करती है, क्योंकि गिरने वाला अंतरिक्ष यान अब बहाव के दौरान भारी भार का समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए वह अधिक भार छोड़ने के लिए यात्री खंड को डंप करने की योजना बना रही है। यह देखकर कि वह स्विच खींचने जा रही है, ओवेंस चिंतित हो जाता है और उसे शुद्ध करने से रोकने के लिए फ्राई की ओर दौड़ता है, फिर से यह महसूस करते हुए कि उसने लगभग कई लोगों को मार डाला क्योंकि मुझे लगता है दोषी है, लेकिन उसने अंतरिक्ष यान पर नियंत्रण खो दिया है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह इसे ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने से रोक सके। परिणामस्वरूप कई यात्री मारा गया और केवल पेरिस जॉन की उपहास, वह मां और उसके 3 युवा तीर्थयात्री इस बीच दुर्घटना से बचे। फ्राई ने ओवन को जमीन पर अंतरिक्ष यान के प्रभाव के कारण घातक चोट से पीड़ित पाया। वह हैंडल को बाहर खींचकर उसे बचाने की कोशिश करती है जो उसके दिल में लगभग चुभ गया था, लेकिन ओवंस उसे रुकने के लिए कहता है और उसे चिकित्सा उपकरण खोजने के लिए कहता है। इसलिए फ्राई बचे लोगों को मैडलॉक में एनेस्थीसिया प्राप्त करने का आदेश देता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि कुछ भी नहीं है हादसे के बाद छोड़ दिया। फिर वह बचे हुए लोगों को बाहर निकलने का आदेश देती है और उसे ओवंस के साथ अकेला छोड़ देती है, जो कुछ पलों के बाद मर जाता है। बचे हुए लोग फ्राई को बाहर देखने के लिए बुलाते हैं और वो यह जानकर हैरान है कि वे एक निर्जन ग्रह पर हैं। वे सभी कर सकते हैं उनके सामने देखे केवल रेत और चट्टानें बिना किसी निशान के। बाद में तलना उपहास की जांच करने जाता है, जो अब मलबे वाले अंतरिक्ष यान के अंदर संयमित है और जॉन्स द्वारा संरक्षित है। वह जानती है कि रिडिक ने पहले भी कई लोगों को मार डाला है और एक अधिकतम सुरक्षा कक्ष से भाग गया है, और जॉन का इरादा उसे तब तक बंद रखने का है जब तक कि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती। लेकिन एक बार फ्राई और जॉन के जाने के बाद रिडिक अपने हाथों और पैरों से जुड़ी जंजीरों और बेड़ियों को तोड़ देता है। वह अंतरिक्ष यान से भाग जाता है और जॉन निराश हो जाता है जब यह पता चलता है कि रिडिक बच गया है। जॉन्स जीवित बचे लोगों को अपराधी को पकड़ने में मदद करने के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन सिवाय हास्यास्पद के लिए जो उनकी सुरक्षा के लिए संभावित खतरा है। उन्हें भी जल्द से जल्द पानी की तलाश करनी होगी, नहीं तो पानी के अभाव में वे सब यहीं मर जाएंगे। इसलिए उन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। एक समूह उपहास और पानी खोजने के लिए बाहर जा रहा है, जबकि अन्य भटकते हुए मृत यात्रियों को दफनाने के लिए रुकते हैं। जॉन चिल्लाता है और अजीब शोर सुनकर उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देता है, इस डर से कि यह बाद में हास्यास्पद हो सकता है। वह अनुसरण करता है जहां से शोर आता है और परिधि की जांच करता है। वो एक दूरबीन के माध्यम से देखता है कि क्या यह दूरी में है, लेकिन फिर वह अपनी परिधीय दृष्टि से एक मानव आंदोलन को देखता है। तो जॉन ने जल्दी से अपनी पीठ के पीछे वाले व्यक्ति पर बंदूक तान दी, जो तली हुई निकली। जॉन्स ने माफी मांगी और फिर उसे बताया कि उसे उपहास का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन कुछ पेड़ों से टकरा गया है। इसलिए जॉनसन फ्राई एक मां और 3 युवा तीर्थयात्रियों के साथ पेड़ों पर जाते हैं,
केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक सांप्रदायिक कब्रिस्तान है और पेड़ स्नैक्स है। फिर भी वे युवा तीर्थयात्रियों को खोजते समय ताल या पानी खोजने की उम्मीद में क्षेत्र का पता लगाते हैं। रोबोटिक खिलौना रेत में डूबा हुआ है, इसलिए वे धोखाधड़ी कहते हैं। अंततः वे एक परित्यक्त भूवैज्ञानिक अनुसंधान समझौता पाते हैं। एंडी मॉम को पानी के कुएं और उसके स्रोत का पता चलता है। इसके अलावा फ्राई एक ड्रॉपशिप को ट्रैक करता है और दूसरों को इसके बारे में सूचित करता है, लेकिन अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि जहाज में वापस उड़ान भरने की क्षमता का अभाव है। जेके गलती से अपनी बंदूक को दूसरे जीवित व्यक्ति की ओर निकाल देता है, यह सोचकर कि वह हास्यास्पद है, इसलिए वह गरीब आदमी को खोदी गई मिट्टी पर दफना देता है। लेकिन जब वह जमीन में एक छेद पाता है तो रुक जाता है। जब जेके अपनी टॉर्च का उपयोग यह जांचने के लिए करता है कि अंदर क्या है, एक अज्ञात प्राणी अचानक उस पर हमला करता है। इसलिए वह जीव को बंदूक से फायर करता है, लेकिन प्रत्येक शॉट उसके शरीर पर गंभीर खरोंच छोड़ देता है। फिर यहाँ जेके के लिए कौन इंतजार कर रहा है और उस दिशा में डैश करता है, यह देखने के लिए कि क्या वह ठीक है। लेकिन जब वह आखिरकार वहां पहुंचती है, जेके पहले से ही लापता हो गया है और वह रिडिक को एक तेज रोड़ा के साथ पास में खड़ा देखती है। डरती है कि शाज़ा उसे हत्या के लिए दोषी ठहराएगा। जो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जॉन द्वारा फंस जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है और जॉन उसके रंगों को हटाते हुए उस पर हावी होने का मौका लेता है। वास्तव में हास्यास्पद रूप से सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी शल्य चिकित्सा की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण। इस तरह से प्रकाश जॉन उसे आसानी से हटा देता है और उसे वापस जहाज पर ले जाता है। थोड़ी देर बाद तलना हास्यास्पद हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने जेके को मार डाला और उसे पहले हास्यास्पद बोलने के लिए अनिच्छुक रूप से दफन कर दिया। लेकिन जब फ्राई ने उसे छोड़ने की धमकी दी जहाज जब तक वह मर नहीं जाता, वह बताता है कि यह एक खतरनाक शिकारी जीव है जिसने जेके को मार डाला और उसे छेद में खींच लिया। वह तब सुझाव देता है कि उन्हें बातचीत के बाद जेके को खोजने के लिए छेद में गहरी खुदाई करनी चाहिए। फ्राई बचे लोगों को रिडिक के साथ उसकी चर्चा के बारे में बताता है और उन्हें आदेश देता है कि वो अंदर आने पर उसकी सहायता करे। एक बार अंदर, तलना अंधेरे में छिपे हुए कई उड़ने वाले जीवों को खोजता है और जैक्स गुफा में बिखरा रहता है। भयभीत, वह एक खोखले के माध्यम से भागने का प्रयास करती है, लेकिन रस्सी पहले से ही फैली हुई है क्योंकि फ्राई मदद के लिए चिल्लाती है और बचे हुए लोग उसे खींचकर शत्रुतापूर्ण जीवों से बचने में मदद करते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि हास्यास्पद शब्द सच हैं। जॉन जहाज पर लौटता है और उसके साथ एक सौदा करता है। वह रिडिक से अपने हाथों और पैरों में जंजीरों को हटाने के बदले में ग्रह से बचने में मदद करने के लिए कहता है। रिडिक प्रस्ताव स्वीकार करता है और जल्द ही बाद में ग्रह का पता लगाने के लिए टीम में शामिल हो जाता है। टीम अपने पावर सेल के साथ ड्रॉपशिप पर लौटती है, जिसके साथ वे इसकी शक्ति को सक्रिय करेंगे। फ्राई का सिद्धांत है कि ड्रॉपशिप अभी भी काम कर सकती है, इसलिए वह इसे ठीक करने की योजना बना रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद काम करने के लिए उन्हें उचित रूप से विद्युत को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी। फ्राई को सफलतापूर्वक बिजली सेल से सहायता जांच के लिए पर्याप्त शक्ति मिलती है, लेकिन वह बताती हैं पावर सेल खोजने के लिए इस जगह स्वयंसेवकों के प्रकाश में ड्रॉपशिप लॉन्च करने के लिए उन्हें अभी भी 5 पावर सेल की आवश्यकता है। इस और जॉन योजना से सहमत हैं, यह भी याद दिलाते हुए कि अगर वह बात करते समय किसी भी मुश्किल में भागती है तो उससे संपर्क करें। जॉन ने नोटिस किया कि रिडिक उसकी दृष्टि खो देता है, इसलिए वह खुद को शाज़ा से बाहर कर देता है। वह कोरिंग रूम में हास्यास्पद पाता है और उसे ड्रॉपशिप पर वापस भूवैज्ञानिक अनुसंधान निपटान में भेजता है। बचे हुए लोग थके हुए दिन के बाद आराम करते हुए शराब पीते हैं। हालांकि तलना असहज लगता है क्योंकि वह उस सुविधा का निरीक्षण करती है जहां वे रह रहे हैं। वह उलझन में है कि पिछले निवासियों ने जहाज को क्यों छोड़ दिया। जाने से पहले जॉन का मानना कि शायद जहाज एक डिस्पोजेबल स्किफ उपहास है, हालांकि उनकी सभी परिकल्पनाओं पर विवाद करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि स्थानीय लोगों को उन्हीं प्राणियों द्वारा नष्ट कर दिया गया होगा जिन्होंने जेके की जान ली थी। अचानक इमाम ने मध्य वाक्य में कटौती की, यह रिपोर्ट करने के लिए कि उनका एक युवा तीर्थयात्री यह सुनकर लापता हो गया है।
वे युवा तीर्थयात्री को खोजने के लिए जल्दी से कॉलिंग रूम में जाते हैं। त्रासदी के बाद शिकारी जीवों द्वारा मृत और खाया गया। उन्होंने महसूस किया कि शिकारी जीव दिन के उजाले के प्रति संवेदनशील होते हैं और केवल अपने शिकार और अंधेरे का शिकार कर सकते हैं। इसलिए जॉन केवल खुद को जीवित रखने के लिए दिन के उजाले से चिपके रहने का सुझाव देते हैं। जब हर कोई अदालत कक्ष छोड़ देता है, फ्राई को कुछ कोरिंग नमूने मिलते हैं जो 22 साल पहले के अनुसार हैं। नमूनों को फ्राई अधिक जानकारी प्राप्त करता है और उस कमरे में जाता है जहां वह उपयोग करने पर एक ऑरिरी खोजता है। वह जानती है कि ग्रहण के दौरान पूर्व निवासियों को शिकारी जीवों द्वारा अप्रत्याशित रूप से शिकार और हत्या किए जाने का संकेत देने से पहले एक ग्रहण हुआ था। वह पाती है कि अगला ग्रहण बहुत जल्द ग्रह पर आ रहा है, इसलिए वह जीवित बचे लोगों को ड्रॉपशिप पर काम करने के लिए कहती है, हालांकि जितनी जल्दी हो सके। जॉन ने उसे घबराने के लिए नहीं कहा क्योंकि वे अभी भी अधिक बिजली कोशिकाओं को ढूंढ रहे हैं और बताते हैं कि ड्रॉपशिप लॉन्च करने के लिए तैयार होने के बाद रिडिक इसे हाईजैक कर सकता है। फ्राई ड्रॉपशिप की मरम्मत करना जारी रखता है। जब अचानक वह हास्यास्पद प्रवेश देखता है तो वह उससे पूछती है कि क्या जॉन ने उसे जो बताया वह सच है। हैरानी की बात है, वह इसे स्वीकार करता है, लेकिन यह भी बताता है कि जॉन केवल एक भाड़े का व्यक्ति है, वास्तविक कानून प्रवर्तन अधिकारी नहीं। उनका यह भी कहना है कि जॉन्स के पास वह ड्रग्स है जो देख सकता है लेकिन देने के बारे में कभी नहीं सोचा। यह सुनकर उसे जितना गुस्सा आता है, करने के लिए और भी जरूरी काम है। इसलिए उसके पास रिडिक के साथ बात करने के बाद जॉन से पूछताछ करने का समय नहीं है। फ्राई बाहर निकलता है जब वह और बचे हुए लोगों को अचानक पता चलता है कि चंद्रमा ग्रहण करने वाला है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ग्रहण से पहले दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा। एक बार जब वे क्राउड शिप के स्थान पर पहुंच जाते हैं तो जीवित बचे लोगों के साथ सौर ऊर्जा संचालित सैंड ट्रक को इंजन करता है। वे जल्दबाजी में सभी बिजली कोशिकाओं को उबार लेते हैं जबकि पेरिस अपनी चीजें लेने के लिए अलग हो जाता है। उन्होंने देखा कि ग्रह अंधेरे में ढका हुआ है, जिसका अर्थ है कि ग्रहण अंत में शुरू होता है। इस मामले में सौर ऊर्जा संचालित रेत ट्रक अब संचालित नहीं किया जा सकता है, जिससे जीवित बचे लोगों को दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर फंसने का कारण बनता है, क्योंकि अंधेरा जगह जगह शिकारियों को घेर लेता है। हमला करने के लिए मैदान से बाहर निकलें। बचे हुए लोग जल्दी से दुर्घटनाग्रस्त जहाज से भाग जाते हैं क्योंकि हर कोई चेसिस के अंदर जाने वाला होता है। जीवित रहने में विफल रहता है। जब चेसिस की मौत देखने के बाद शिकारी जीव उस पर हमला करते हैं। पेरिस अन्य सदस्यों को अंदर जाने का आदेश देता है, लेकिन तलना और उपहास रिडिक के बाहर रहता है। उसका चश्मा और शिकारी जीवों के चारों ओर नजर रखता है। फिर दावतों को दूर डराने के लिए क्षेत्र को रोशन करते हुए जैसे ही वे जीवों में प्रवेश करते हैं, वे पूरे को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर फिर से इतना हास्यास्पद हमला करते हैं कि उन्हें दूसरी तरफ ले जाएं ताकि वे छिप सकें और योजना बना सके कि सेटिंग पर भूवैज्ञानिक अनुसंधान निपटान में कैसे लौटे। अंधेरे के माध्यम से एक युवा तीर्थयात्री खतरे में है और रिडिक अपनी ऊंची दृष्टि का उपयोग करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन युवा तीर्थयात्री नहीं सुनता है और भाग जाता है, जिससे वह वापस अपने ठिकाने पर मारा जाता है। फ्राई अभी भी 4 पावर सेल को ड्रॉप शिप में वापस लाने की योजना पर कायम है। जॉन फ्राइस के विचार से असहमत है और उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, लेकिन हास्यास्पद रूप से उसे एक तेज रोड़ा के साथ धमकी देता है। जॉन अपनी सीट पर लौटता है और फ्राई योजनाओं पर चर्चा करना जारी रखता है, जिसमें वह सुझाव देती है कि उपहास उन्हें दुर्घटनाग्रस्त जहाज तक ले जा सकता है। बढ़ी हुई दृष्टि जल्द ही समूह का नेता बन जाती है और सुरक्षित रूप से उन्हें दुर्घटनाग्रस्त जहाज तक ले जाती है। वे जल्दी से उसके हिस्सों को उबार लेते हैं। अपनी शक्ति को सक्रिय करें और बाद में अपनी बिजली की चट्टानों से एक रक्षात्मक रिग का निर्माण करें। रिडिक समूह को एक तेज चाल पर वापस ड्रॉपशिप पर ले जाता है और उनकी रक्षा के लिए अपनी ऊंची दृष्टि का उपयोग करता है। हालांकि युवा तीर्थयात्री जैक अचानक बिजली सेल के हिस्से को उठाता है जो गिर गया। गाड़ी से मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो उनसे पहले ही अलग हो जाती है। पूर्ववर्ती प्राणी को इस बीच उसे लगभग मारने के कारण भयभीत पेरिस जमीन से दूर रेंगता है और गलती से रक्षात्मक को नष्ट कर देता है। नतीजतन
अब उसे लुटेरे जीव खा जाते हैं कि बिजली की छड़ें नष्ट हो जाती हैं। समूह अपने फ्लेयर्स को सक्रिय करता है और उनका उपयोग करता है क्योंकि उनकी अंतिम सुरक्षा उपहास समूह को बताता है कि वे घाटी के माध्यम से नहीं जा सकते हैं, जबकि जैक मासिक धर्म कर रहा है क्योंकि यह शिकारियों को आकर्षित कर सकता है। लेकिन जब समूह चलना जारी रखता है, जॉन अचानक जैक को बीट के रूप में लेने के लिए रिडिक को सुझाव देता है, जबकि वह दूसरों को उसकी पीठ से दूर रखता है। रिडिक को चूमते हुए उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फ्राई समूह के बाकी लोगों को अपने तेज रोड़ा के साथ जॉन की पीठ पर रिडिक स्लैश ले जाने का आदेश देता है। रक्त की गंध के साथ आकर्षित शिकारियों को विचलित करता है। जल्द ही उनके साथ फिर से छुटकारा मिलता है और वे एक साथ घाटी में प्रवेश करते हैं। हालांकि वे ऊपर से अपने आसपास कई शिकारी जीवों को देखते हैं, इसलिए हास्यास्पद उन्हें तेजी से दौड़ने का आदेश देता है क्योंकि वह पार करते समय बिजली कोशिकाओं को खींच लेगा। घाटी में बारिश शुरू हो जाती है और इस समय उनकी कामचलाऊ मशालें खिलाती हैं। इमाम के अंतिम युवा तीर्थयात्री को एक प्राणी द्वारा ले जाया जाता है क्योंकि वह समूह के शेष सदस्यों को एक गुफा में सुरक्षित रखने के लिए हास्यास्पद है, जबकि वह दूसरी ओर जब बिजली बाद में बिकती है तो घाटी को पार करना जारी रखता है। रिडिक सुरक्षित रूप से भूवैज्ञानिक अनुसंधान निपटान तक पहुंचता है और जहाज को शक्ति देना शुरू करता है। इस बीच शेष समूह गुफा के